कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, मतलब पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड। पर सोचिए, क्या हजारों साल पुराने एक ग्रंथ में आज की इस फीलिंग का, इसका साइकोलॉजी छुपा हो सकता है। चलिए भगवत गीता के एक श्लोक से इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो शब्द हैं, ये कुरुक्षेत्र के मैदान में गूंज रहे हैं। और इन्हें बोल कौन रहा है? राजा दुर्योधन। जरा सोचिए, इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने ही वाली है और दुर्योधन ठीक अपनी आंखों के सामने पांडवों की विशाल सेना को देख रहा है। लेकिन दुर्योधन सिर्फ सैनिकों की एक भीड़ नहीं देख रहा है। नहीं, उसकी नजरें एक बहुत ही खास सैन्य रचना पर टिकी हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है। एक ऐसी डरावनी स्ट्रेटेजी जो किसी भी सूरमा का दिल बैठा दे। इसको कहते हैं व्यूह रचना। व्यूह रचना मतलब एक ऐसी मिलिट्री फॉर्मेशन जिसे भेदना, जिसे तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये बिल्कुल एक भूल भुलैया जैसी है, पर फर्क ये है कि ये लोहे और खून से बनी है। एक ऐसी भूल भुलैया जिससे कोई बचकर निकल नहीं सकता। अब इस व्यू में दो बातें हैं जो इसे इतना इतना खतरनाक बनाती है। पहली बात, इसके अंदर घुसना नामुमकिन है, और दूसरी जो शायद इससे भी ज्यादा डरावनी है कि अगर कोई किसी तरह समहाउ अंदर आ भी गया तो उसका जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन है। मतलब ये एक परफेक्ट ट्रैप है, एक ऐसा जाल जिससे कोई बच नहीं सकता। तो इस खौफनाक व्यूह को देखकर दुर्योधन के मन में आखिर चल क्या रहा है? चलिए अब बैटलफील्ड से हटकर उस लड़ाई को देखते हैं जो एक राजा के दिमाग के अंदर लड़ी जा रही है। कभी महसूस किया है ऐसा, जब कोई बड़ा चैलेंज सामने आता है, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम या जॉब इंटरव्यू, तो वो अचानक से ना एक पहाड़ जैसा लगने लगता है, एक राक्षस की तरह, है ना? ये बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। और इसी डर के साए में सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो क्या है? क्या हम जीत पाएंगे? मतलब अपनी ही जीत पर, अपनी ही सक्सेस पर शक होने लगता है। और इसके बाद एक और इससे भी गहरा डर पैदा होता है, फंस जाने का डर। क्या होगा अगर हम इस मुसीबत से कभी बाहर ही ना निकल पाए? ये वो डर है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि दुर्योधन का ये हजारों साल पुराना डर आज हमारी लाइफ से कैसे कनेक्ट होता है? क्योंकि देखिए, हमारे बैटलफील्ड्स भले ही अलग हो, पर लड़ाई तो वही है। दुर्योधन के सामने जो पांडवों की व्यू रचना थी, जरा सोचिए आज हमारे लिए वो क्या है? वो है सोशल मीडिया का प्रेशर, करियर की टेंशन्स, रिश्तों की कॉम्प्लिकेशंस। यही सब हमारी अपनी व्यूह रचना है। एक ऐसा चक्रव्यूह जो हमें बहुत बड़ा और जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। और यहीं पर हम इस पूरी बात के इसके कोर तक पहुंचते हैं। डर की ये गूंज, मन के अंदर की ये लड़ाई, ये टाइम और स्पेस से परे है। ये सिर्फ दुर्योधन की नहीं, ये हम सब की कहानी है। तो सबसे बड़ी लर्निंग यहाँ क्या है? वो ये कि हमारी पहली और असली लड़ाई बाहर की प्रॉब्लम से नहीं होती, बल्कि उस प्रॉब्लम को देखने के हमारे नजरिए से, हमारे परसेप्शन से होती है। दुर्योधन की कहानी हमें यही तो सिखाती है कि हमारा डर ही है जो हमारे दुश्मन को हमसे भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। और सोर्स भी बिल्कुल यही बात कहते हैं। ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। ये लाइन हमें क्या बताती है? ये बताती है कि इस लड़ाई में कोई अकेला नहीं है। ये जो मेंटल स्ट्रगल है, ये राजाओं से लेकर हम जैसे आम इंसानों तक हर किसी ने हर जमाने में महसूस किया है। तो अगली बार जब भी कभी लगे कि कोई चैलेंज बहुत बड़ा है, कि हम ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, तो रुक कर खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। असली लड़ाई बाहर की उस मुसीबत से है या मेरे अंदर बैठे इस डर से? क्योंकि क्या पता असली चक्रव्यूह तो हमें अपने अंदर ही तोड़ना हो। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके आगे के एपिसोड भी हमारे इसी चैनल पर आते रहेंगे।